जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करवाना है तो हम मेरे इस चैनल पर जाइए और व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस पर हमें लिखकर ऑडियो या वीडियो बनाकर आप शेयर कर दीजिए, तो आगे हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और यहाँ मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी। तो संगत जी, ऐसे तो मैं गुरु पाके जो पहले मैंने किसी मतलब सत्संग में ही सुना था कि मंडे को मैं सत्संग करती हूँ गुरु पाका। तो संगत जी, मैंने भी स्टार्ट किया था 2 या 3 मंडे, शायद 2 ही किया था। तो फिर मैंने वीडियो देखा इसका, मैंने यूट्यूब पे जाके कि तो उसमें बताया कि हाँ, अकेले भी तुम सत्संग कर सकते हो, क्योंकि गुरु पा का मैसेज आ रहा था कि तू अकेले सत्संग कर। तो फिर मैंने उसका वीडियो देखा यूट्यूब पे और देख के सत्संग मैंने किया अकेले ही। तो मंडे को 2 मंडे या 3 मंडे मैंने किया, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो संगत जी, उसके बाद में संगत जी, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो गुरु पा फिर बोल रहे थे कि मैंने सत्संग में ही सुना था, तो उसमें बताया था कि आपको अगर इस तरह की मतलब कि घर में जो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप 7 बृहस्पतिवार 7 गुरुवार गुरु पा का जो अकेले सत्संग करो, तो उससे कष्ट कटते हैं, परेशानी दूर होती है और लड़ाई झगड़ा शांत होता है। तो संगत जी, मैंने फिर जो मंडे को तो नहीं कर पाती, अभी मैं कभी होता कभी नहीं, तो अभी मैं गुरुवार को करना शुरू कर दिया। तो अभी मेरे 2 गुरुवार ही हुए हैं संगत जी। 2 गुरुवार किया है मैंने अकेले ही गुरुपा के साथ बैठ के मैं और सत्संग करती हूँ। पहले गुरुपा का वेलकम करती हूँ, वेलकम बैंड बजाती हूँ मोबाइल में, और थोड़ा सरसों का तेल मेन गेट में डालती हूँ साइडों में। और संगत जी, उसके बाद में गुरुपा का वेलकम करके बिठाती हूँ उन्हें, फिर मतलब जल प्रसाद देती हूँ, और पूरा फिर उसके बाद में जैसे कि चंदन टीका लगाती हूँ, फूल माला पहनाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ। और उसके बाद में फिर जो चंदन टीका मैं गुरुपा को लगाती हूँ, उसी उंगली को जो लगा होता है अपने माथे पे भी लगाती हूँ, और मुझे ईचिंग प्रॉब्लम जहाँ है ज़्यादा है तो वहाँ भी लगाती हूँ संगत जी। तो फिर उसके बाद में संगत जी, मैं गुरुपा का जो पावन मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इस मंत्र को फिर मैं मोबाइल में चलाती हूँ। ये तो करीब ज़्यादा भी नहीं चलता तो 20-25, और कई बार बैठ पाती हूँ तो 30 मिनट भी चला लेती हूँ संगत जी। ऐसे मेरे पैर में ना बहुत दर्द रहता है लेफ़्ट में,
तो उससे क्या है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती एक जगह। जितना मतलब मुझे ठीक लगता है उतना बैठने की कोशिश करती हूँ। पहले मंत्र चलाती हूँ गुरु पा का, और उसके बाद में संगत जी फिर मैं चलाती हूँ गुरबानी। गुरबानी ऐसे तो 1 घंटे की भी चलती है, लेकिन जैसे कि परेशानी होती है तो कम भी चला लेती हूँ। गुरबानी शब्द जो होते हैं तो वो चलाती हूँ। और उसके बाद में संगत जी फिर मैं एक सत्संग चलाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। और उसके बाद में फिर एक शुक्राना सॉन्ग चलाती हूँ। और उसके बाद में फिर आरती करती हूँ संगत जी में। और बीच में, हाँ सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई। जैसे मंत्र ख़त्म होता है, मेरा मंत्र गुरबानी शुरू करती हूँ जब, तो उस बीच में गुरु पास से मतलब आज्ञा लेकर मैं चाय प्रसाद उठा लेती हूँ, और उसका मैं भोग लेती हूँ। और गुरु पा को फिर मैं कढ़ा प्रसाद देती हूँ उसी बीच में। तो फिर उसके बाद में संगत जी फिर शुक्राना सॉन्ग चलाने के बाद में आरती करती हूँ, और आरती के बाद में क्षमा याचना करती हूँ और सत्संग कंप्लीट करती हूँ। गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा स्वीकार कीजिए। तो ऐसे मैं सत्संग करती हूँ संगत जी। इसमें कोई गलती है तो क्षमा करें संगत जी, क्षमा करें मेरे गुरुजी महाराज जी, क्षमा करें मेरे गुरुपा। तो कल थर्सडे था, तो संगत जी मैंने गुरुपा के लिए लंगर प्रसाद में बनाया था जो फिलोरी वाली कढ़ी थी, और चावल था, और रोटी थी। चटनी नहीं बनाई थी मैं, हाँ चटनी नहीं बनाई थी संगत जी। चावल रोटी और कढ़ी ये लंगर प्रसाद था कल नाइट का, बृहस्पति का, यानी कि 30 तारीख को बनाई थी मैं। तो संगत जी ये मेरा कंप्लीट सत्संग हुआ था कल का। तो संगत जी फिर आज मतलब कि 31 मई को जब मैं सुबह को टेलीपैथी मैसेज देखा मैंने, तो शायद नहीं यूट्यूब पे देखा था संगत जी। तो उसमें गुरुपा का मैसेज था कि आज 31 मई है और आज तो सत्संग जरूर करी, मैं ब्लेस करांगा तेरे को। तो सत्संग करी, मैंने कहा ठीक है गुरुपा, मैं आज फिर से करूँगी। तो संगत जी मैंने अभी शाम को 7 बजे मैंने कहा ठीक है गुरुपा, 7 बजे हम स्टार्ट करते हैं, 6:45-7 बजे सत्संग स्टार्ट करते हैं, आप आइए। तो गुरुपा को मैंने निमंत्रण दिया, और संगत जी मैंने जो फिर हाँ सत्संग स्टार्ट करने से पहले जो संगत जी गुरुपा का मैसेज था कि ये टेलीपैथी मैसेज था फेसबुक पे, और गुरुपा कह रहे थे कि मुझे जो सत्संग में जब सत्संग चल रहा होगा तो तू मुझे कॉफ़ी प्रसाद देना, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे गुरुपा ने अपनी पसंद बताई है कि मुझे ना कॉफ़ी पिलाना, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। मैंने कहा ठीक है गुरुपा। तो पहले ही संगत जी मैंने और सत्संग की मतलब कि पहले कढ़ा प्रसाद बनाया, और जो तैयारी कर दी है मतलब नाइट के लंगर प्रसाद की भी अभी बनाया नहीं है कंप्लीट। तो मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया, फिर कॉफ़ी बनाई, और फिर मैंने गुरुपा का वेलकम किया, और फिर तैयारी करी पूरा जैसे करती हूँ कंटिन्यू। गुरुपा को टीका लगाना, फूल चढ़ाना और बिठाना गुरुपा का स्वागत करके, और जल प्रसाद रखना उनको पहले। और संगत जी जल प्रसाद रखने के बाद में मैं भी थोड़ा ध्यान में बैठती हूँ, मंत्र लगा के, पावन मंत्र लगाए मैंने, और फिर ध्यान में बैठी। तो ध्यान में ज़्यादा नहीं बैठी, 5 मिनट बैठी पहले तो मैं। उसके बाद में उठ के गई गुरुपा से आज्ञा लेके कि गुरुपा मैं जाके कॉफ़ी लेके आती हूँ। तो कॉफ़ी मैंने पहले ही रख दी थी, और मैं जाके फिर कॉफ़ी लेकर आई, और गुरुपा को मैंने कॉफ़ी का प्रसाद दिया संगत जी। कॉफ़ी प्रसाद दे के और फिर मैं ध्यान में बैठ गई। फिर मैंने जो करीब 30 मिनट
थोड़ा कम ज़्यादा टाइमिंग मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा हो या कम हो 2-1 मिनट, ये नहीं कहती, या कंप्लीट भी हो सकता है। वो मैंने मंत्र जाप चलाया, किया भी मुंह से, और मोबाइल में भी चलता रहा। उसके बाद में संगत जी फिर मैंने जो गुरुपा का मंत्र जाप खत्म होने के बाद फिर गुरबानी लगाई, गुरबानी शब्द लगाए। और गुरबानी शब्द लगाने के बाद में संगत जी फिर मैंने कॉफ़ी प्रसाद लिया, और कॉफ़ी प्रसाद लेके गुरुपा से आगे लेके कॉफ़ी प्रसाद जब मैं पीने लगी, वहीं बैठ के गुरुपा के सामने ही बैठ के, और गुरबानी चल रही थी, तो संगत जी तो कॉफ़ी में जो मलाई आती है संगत जी ऊपर, और मलाई मुझे कुछ जाल जैसा नज़र आ रहा था, मुझे क्लियर तो नहीं समझ आ रहा था, लेकिन हाँ वो कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बटरफ्लाई बनी हुई है, और काफ़ी कई बार तो बड़ी शाइन सी हो रही थी, कई बार समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा गुरुपा ठीक से क्लियर कीजिए कि आखिर है क्या ये कॉफ़ी प्रसाद में। तो संगत जी मुझे नहीं पता चल रहा था, लेकिन हाँ वो पूरा विंग्स के ही उसमें पूरा डिज़ाइन था, और बीच में बटरफ्लाई, पूरी बटरफ्लाई ही लग रही थी वो मुझे। तो ऐसे मतलब कॉफ़ी में बना हुआ था। तो मैंने देखा कि सब बोलते हैं कि हमें, तो मैं ध्यान दी उस चीज़ पे, आज इतना ध्यान नहीं देती हूँ संगत जी, हालांकि मैं देखा तो सच में वो जो मलाई होती है उसमें लाइनिंग लाइनिंग से ऐसे बटरफ्लाई की तरह बना हुआ था। और उसके बाद में मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना दर्शन देने के लिए। और फिर मैंने कॉफ़ी पी संगत जी, उधर गुरबानी चल रही थी। फिर मैंने कॉफ़ी फिनिश करके और कुल्ला किया, हाथ धुले, और उसके बाद में मैंने गुरुपा के लिए संगत जी फिर मैं कढ़ा प्रसाद जो बना के रखी थी, फिर मैं कढ़ा प्रसाद ला के गुरुपा को दी। तो गुरुपा को मैंने कढ़ा प्रसाद का भोग दिया, और गुरुवाणी ख़त्म होने के बाद में संगत जी फिर मैंने एक सत्संग चलाया। सत्संग चलाने के बाद में, एक पूरा सत्संग चलाने के बाद में मैंने फिर एक शुक्राना सॉन्ग लगाया। शुक्राना सॉन्ग पूरा ख़त्म हुआ, उसके बाद में फिर मैंने आरती की। आरती करने के बाद फिर मैंने क्षमा याचना की गुरुपा से, जो भी अरदास की, शिकायत की, जो भी मतलब करना था वो किया। और सच में संगत जी बहुत रोई भी हूँ गुरुपा को याद करके कि काश गुरुपा आज प्रत्यक्ष आप हमारे सामने होते, तो कम से कम आपके चरण स्पर्श करके हम आशीर्वाद ले सकते, आप हमारे सर पे हाथ रख के हमें आशीर्वाद देते। तो संगत जी कहीं ना कहीं बहुत मिस भी की हूँ गुरुपा को, बहुत ज़्यादा मिस की हूँ। आज सुबह से, सुबह भी मैं जो पूजा की थी तब भी मुझे बहुत रोना आया गुरुपा को याद करके, और अभी भी शाम को भी ऐसा ही हुआ संगत जी। तो गुरुपा को काफ़ी मिस कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा, कि काश गुरुपा आज आप हमारे बीच होते। आप क्यों गए, क्यों चले गए गुरुपा, हमें छोड़ के क्यों गए। और उस समय तो करीब मेरी भी 26-28 साल की होगी, तो आपने उस समय मेरा हाथ क्यों नहीं थामा। मैं आपके साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करती, आपके चरण छूती गुरुपा, आशीर्वाद लेती। तो ये मेरी बहुत तमन्ना है, और गुरुपा से मुझे उम्मीद है कि गुरुपा, मैंने ये पासे अरदास भी की है, और देखो गुरुपा मेरी ये प्रार्थना कब स्वीकार करते हैं। और गुरुपा से मैंने यही बोला, पा एक बार मुझे अपने प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए और चरण छूने का सौभाग्य दीजिए मुझे। और संगत जी आज सुबह में भी मतलब कि 2 बार मेरी आँख लगी थी। सुबह 11 साढ़े 11 बजे करीब मैं लेट गई, और देखती हूँ कि गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैंने कहा गुरुपा आप आते तो हो नहीं, ऐसे ही बोलते हो बस। तो गुरुपा सुबह जब मैं सोई थी तब भी मेरे सपने में आए थे, लेकिन मुझे वो सब डिलीट कर देते हैं मेरे दिमाग से। भाई इतना ही रहता है कि हाँ मैंने गुरुपा को देखा, और गुरुपा वाइट चोले में थे संगत जी। तो फिर शाम को भी ऐसे ही हुआ संगत जी, मैं लेटी थी और लेटे लेटे मेरी आंख लग गई, और फिर मैं देखी हूँ गुरुपा को, फिर से सपने में देखी हूँ। और उस समय भी गुरुपा वाइट चोले में ही दिखे मुझे संगत जी।
तो आज गुरुपा बार बार बोल भी रहे थे, जैसे कि आज मैंने 2 बार गुरुपा को ड्रीम दर्शन दिए गुरुपा ने मुझे। लेकिन क्या है संगत जी, वो मेरे दिमाग से सब निकल जाता है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। सॉरी पा, पता नहीं पा मुझे क्यों नहीं याद छोड़ते हैं मेरे दिमाग में, क्यों डिलीट कर देते हैं उसे, पता नहीं संगत जी क्या मेरे से गलती हुई है। तो शुक्राना किया फिर मैंने गुरुपा का, जैसे पा बोल रहे थे तो पा ने अपना वादा निभाया और पा ने मुझे दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन ही सही लेकिन पा ने दिए, कुल मिला के ये है। और पा ने ब्लेस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्लेस किया। और गुरुपा जैसे कि बोल रहे थे एक टेलीपैथी में फेसबुक पे कि मैं तुझे, तेरे जो घर शहद वर्षा होगी, तेरे घर शहद वर्षा होगी। तो संगत जी मैं फेसबुक चला रही थी और उसमें गुरुपा का स्वरूप आता है बहुत बड़ा, और उसमें संगत जी सच में ही शहद निकल रहा था उस स्वरूप से। तो मेरे ही घर में हुआ कि मैं फेसबुक पे देख रही थी और वो शहद वर्षा होते हुए मैंने देखा। तो गुरुपा ने सौभाग्य मुझे दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुपा हमें बहुत प्यार करते हैं और जो कहते हैं वो कर भी देते हैं फटाफट से, बहुत बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं संगत जी। छोटे छोटे सत्संग तो बहुत होते हैं जो हमारे दिमाग में भी नहीं आते हैं संगत जी, बिल्कुल दिमाग में आते ही नहीं हैं। तो संगत जी गुरुपा कहते हैं, गुरुजी कहते हैं जो मैनू दिल नाल प्यार करेगा उसनू मैं ज़रूर दिखाई देंदा, मेरा वास संगता दे बिच है। तो संगत जी गुरुपा संगत के बीच ही रहते हैं, हमारे बीच ही रहते हैं, ये बात सच है। और नज़र नहीं आते लेकिन अपने जो प्रेजेंसिंग कई बार फील कराते हैं। और तो संगत जी ये था मेरा ब्लेसिंग भरा गुरुपा का शुक्राना सत्संग। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए संगत जी। और यहीं पर अब मैं विराम करूँगी। गुरुपा सबका कल्याण करें, सब पर मेहर बरसाएं, सबको आशीर्वाद दें, अपने बच्चों को खूब प्यार करें गुरुपा, सबकी रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अगर भूल चुकले क्षमा कीजिए।